कि परमेश्वर रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान हैं, लेकिन फिर भी इन आश्रम वालों की आंखें नहीं खुल रही हैं। क्यों? क्योंकि गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे हैं। वो स्वयं ही परमात्मा होते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं है, वही संत रूप धारण करते हैं, वही संत रूप धारण करते हैं। आज हमारे गुरुदेव भगवान किस नाम से जाने जाते हैं? संत रामपाल जी। तो संत रूप कौन धारण करते हैं? कबीर जी, परमात्मा कबीर जी। तो वर्तमान में कबीर पंथ में, और वो भी यथार्थ 13वें कबीर पंथ में कौन आए हैं? पूर्ण संत बनकर, परम संत बनकर। तो इस आधार से भी हमारी आंखें खुल जानी चाहिए कि परमात्मा स्वयं ही संत रूप धारण करते हैं हमें ज्ञान समझाने के लिए। परम भक्त की भी भूमिका करते हैं, और एक परम भगत की भूमिका भी परमात्मा कबीर जी स्वयं ही करके दिखाते हैं अपने भक्तों को समझाने के लिए। तो ये भूमिका किसने की भाई? साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत, और धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत। 17 फरवरी 1988 को आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश करके अपनी वाणी के अनुसार, जो वाणी धर्मदास जी के माध्यम से 650 साल पहले कबीर सागर में लिखवाई थी कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो परमात्मा ने तो 12वें पंथ में आना था भाई। परमात्मा तो अपनी वाणी का पक्का है, अपनी जुबान का पक्का है। अरे परमात्मा का विधान तो अटल है, फैल हो ही नहीं सकता। सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, लेकिन सत्संग लोग सुनते कहां हैं। अब पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं कि परमात्मा जुबान का पक्का है। परमात्मा कौन? कबीर जी जुबान का पक्का है, उसका नियम अटल है, अटल। तो 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में ये वाणी किसने लिखवाई? अपनी जुबान से बोलकर ये वाणी किसने लिखवाई कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। परमात्मा कबीर जी ने। तो आज क्या वो परमात्मा कबीर जी जो अपनी जुबान का पक्का है, क्या वो फैल हो जाएगा क्या?